और कितना इस मुल्क को लूटोगे और कितना खाओगे और कितना खाते रहोगे। जब ये आवाम ही नहीं रहेगी तो आप कहाँ से खाओगे। सब आज़ादी चाहते हैं, ये वही आज़ादी चाहते हैं जिस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। लोग धक्के खा के, ज़ख्मे खा के, अपनी माओ बहनों की असमतें लुटा कर इस मुल्क में दाखिल हुए थे और फिर जाके ये मुल्क आज़ाद हुआ था। इंशाल्लाह इमरान खान की वो आज़ादी होगी, ये मुल्क उन नौजवानों को मिलेगा, ये मुल्क उन हाथों में जाएगा जिसे दोबारा ना नूर लीग खाएगा ना जरदारी खाएगा। मैं क्या चोरों को पकड़ के लाऊं? तुम्हारा काम था आज इमरान खान के साथ पूरी रियासत में बैठे हुए जो डमी जो हुकूमत चला रहे हैं वो यहाँ पर अपना हिसाब देते। तुम्हें इमरान खान सिर्फ नजर आ रहा है। मैडम मुझे ये बताएं, इमरान खान को अदालतें बार बार क्यों बुला रही है, ऐसा क्या किया है? अदालतें जहाँ अपनी हुकूमतें चला रही है वो है बलोचिस्तान। वो बलोचिस्तान खान साहब को ले जाना चाहती है। मैं बलोचिस्तान की हूँ, वहाँ लाने के लिए वहाँ लापता लोगों को ले जाया जाता है। अगर रियासत, अगर हमारी स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशन को संभालते हैं, अगर उन्होंने अपने कानून के साथ खेला, तो उन्हें सिर्फ वहाँ पर दहशतगर्दी का सामना नहीं होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी सामना करना पड़ेगा। ये कारकुन जो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, मैं खुद बजाते जुलेखा अजीज मंदोखेल एक एक को ले जाने की कोशिश करूंगी। अल्लाह ताला ने जितनी मुझे इताअत दी होगी मैं सबको वहाँ लेकर जाऊंगी और वहीं पे हम फिर जमान पार्क बनाएंगे। मैडम मुझे ये बताएं, सुबह से मैं आपको देख रहा हूँ नारे लगा रही है, गला खराब तो नहीं हुआ आपका? देखो गले की बात नहीं है, हम लोग थक गए हैं, हम इस तमाशे से थक गए हैं कि हमें अपनी हुकूमतें बचाने के लिए इनकी बातें माननी पड़ रही है। अब इनफ हो गया है। अब हम चाहते हैं कि ये स्टेट इन नौजवानों को दे दिया जाए, इन माओं को देना चाहिए, इन बहनों को देना चाहिए। और कितना इस मुल्क को लूटोगे और कितना खाओगे और कितना खाते रहोगे। जब ये आवाम ही नहीं रहेगी तो आप कहाँ से खाओगे। आप इनको जीने दोगे तब जाके तुम्हारे घर में 2 रुपए आएंगे। और जिस तरह आप देख रही है आवाम निकली है, इसको निकाला नहीं गया है। ये सब खुद आई है, ये सब आज़ादी चाहते हैं, ये वही आज़ादी चाहते हैं जिस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। लोग धक्के खा के, ज़ख्मे खा के, अपनी माओ बहनों की असमतें लुटा कर इस मुल्क में दाखिल हुए थे और फिर जाके ये मुल्क आज़ाद हुआ था। आज वही माहौल है। माओ की जिस तरह इज्जत लूटी गई है, उनकी चादरें उड़ाई गई है, जिस तरह उनके लिबास फाड़े गए पानी से, जिस तरह उनको बरहाना किया गया, ये वही पाकिस्तान है। इस पाकिस्तान ने फिर आज़ाद होना है। पहले कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आज़ाद किया था, अभी इमरान खान इसका नेबर है। और इंशाल्लाह इमरान खान की वो आज़ादी होगी, ये मुल्क उन नौजवानों को मिलेगा, ये मुल्क उन हाथों में जाएगा जिसे दोबारा ना नूर लीग खाएगा, ना जरदारी खाएगा, ना नवाज शरीफ खा पाएगा। लेकिन फजल रहमान के जैसे उलमा के लकाब पहन के, दाढ़ी सजा के, जिस तरह उसने उलमाओं का मजाक उड़ाया है, इस तरह के लोगों के उस पास ये आवाज़ नहीं जाएगा। ये वही मौलाना फजल रहमान है, उसने उस दिन अपने जिस तरह औरतों के लिए ज़बान इस्तेमाल की थी, उसी तरह रियासत को मजबूर किया कि अपनी औरत का चादर खींचो, उसका लिबास उतारो, इसको बरहाना करो। क्यों? ये कोई दूसरे मुल्क की औरतें हैं? ये क्या आपके मुल्क की औरतें नहीं है? इसने आपने मुल्क को ही नस्ल देनी है। अगर उस माँ के साथ ये करोगे तो वो माँ आपको क्या नस्ल देगी? वो माँ आपको वो नस्ल देगी जो आपके अंडर नहीं रहना चाहेगी, वो इस तरह इस पूरी स्ट्रीट में होगी। ये वो माँ की फिर नस्ल मिलेगी आपको। आज आपको वही नस्ल मिलेगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना मैंडेट भी लेकर जाएगी और अपनी हुकूमत भी बनाएगी। और ये बाशऊर, ये आप भटकने वाले नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर कारकुन को सिर्फ और सिर्फ दिया है तो शऊर, वो मैं हूँ। आज अगर मैं बोल सकती हूँ तो मैं इमरान खान की वजह से बोल सकती हूँ, वरना मैं बलूचिस्तान की वो औरत थी कि मैं माइक सामने आते ही घबरा जाती थी। उसने मुझे नॉलेज दिया है, उसने मुझे अपना हक का बताया है, उसने अपने हर जलसे में आपको कुछ सिखाया है। वो आपका स्कूल ऑफ थॉट्स है, वो आपका इस्लाम का मुहाफिज है। उसने मुझे ये सिखाया है जो मैं आज आपसे बोल रही हूँ। आज मैं गालियाँ नहीं बक सकती हूँ इसलिए कि खान नहीं बकता है। अगर मौलाना फजल रहमान गाली बकता है तो उसका बाप उसको विरासत में देकर गया है। अगर मरियम नवाज औरतों के लिए नासेबा इस्तेमाल करती है वो उसके बाप ने दिया है, जैसे उसने बीबी
मरिया जैसे उन्होंने बीबी बेनज़ीर भुट्टो शहीद को जिस तरह उसकी तस्वीरें आया करके उसको बदनाम करने की कोशिश की, वही चीज़ें अब नवाज शरीफ अपनी बेटी से करवा रहा है। आपको पता है इसको क्या बोलते हैं? इसके लिए बहुत बुरे वर्ड से, वो तो खुदारा होश के नाखून लो, तुम्हारे अपनी घर की बेटी है उसको तो इस्तेमाल ना करो ना। और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस ऐवान से, ये ऐवान जिसने खुद तोशा खाना पब्लिक किया था, मैं क्या चोरों को पकड़ के लाऊं? तुम्हारा काम था आज इमरान खान के साथ पूरी रियासत में बैठे हुए जो डमी जो हुकूमत चला रहे हैं वो यहाँ पर अपना हिसाब देते। तुम्हें इमरान खान सिर्फ नजर आ रहा है, तुम्हें इमरान खान नजर नहीं आ रहा है, तुम्हें अपना ऐवान खतरे में नजर आ रहा है। इससे कि इस ऐवान में भी काले बेड़ियाँ बैठे हैं, उनको भी निकालना है।